हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के पड़ोसी देश किस प्रकार से आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका की स्थिति हो। श्रीलंका ने तो कहा जाता है 1 अरब अमेरिकी डॉलर आईएमएफ से उधार लिया है भारत की गारंटी पर। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये सभी देश आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते रहे हैं और आर्थिक संकट का सामना करते रहे हैं। इसमें अमेरिका बहुत खुश होता रहा है कि चलो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी एशिया के ये देश पूरी तरह से, खास करके दक्षिण एशिया के ये देश पूरी तरह से तबाह होते नजर आए हैं। अब इसमें मालदीव का भी नाम जोड़ लीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि मोहम्मद मुइजू आउट इंडिया कैंपेन के आधार पर, यानी भारत को बाहर निकालो के चुनावी अभियान के आधार पर सत्ता में आए थे। उन्होंने लंबे समय बाद इब्राहिम सोलेह, यानी जो कि वहाँ के मोहम्मद नशीद की पार्टी के राष्ट्रपति थे, उनको अपदस्थ करके और थिन मार्जिन से ही सही, लेकिन चुनाव जीत लिया था। लगभग 52% इनको मत मिले थे और लगभग 48% इब्राहिम सोलेह को मिले थे, लेकिन उन्होंने वहाँ का चुनाव जीत लिया था। और अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम के समय वो एक प्रमुख मंत्री भी थे, परामर्शदाता भी थे अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम के, जो कि मोहम्मद नशीद जो 2008 में आए थे सत्ता में। आप सभी लोगों को पता होगा कि मोहम्मद नशीद लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति हैं मालदीव के, और वो भारत के फेवर वाले राष्ट्रपति भी हैं। तो इस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के इब्राहिम सोलेह साहब वहाँ राष्ट्रपति थे जब मोहम्मद मुइजू चुनाव जीते। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन के पिट्ठू के रूप में मोहम्मद मुइजू सत्ता में मालदीव के आए थे। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जब चीन कर्जा देता है और कोई देश उसको चुकाने की स्थिति में नहीं रहता, तो ऐसी दशा में वो पट्टे पर उस जगह उस देश की जमीन ही ले लेता है। जैसे उसने श्रीलंका में टिंकुमैली में एयर मेंटेनेंस फैसिलिटी की स्थापना किया और उसे पट्टे पर ले लिया। जिबौती में भी उसने यही किया है। अब यही मुझे लगता है वही हालत वो मालदीव में भी करने वाला। वैसे ये बंधु वारांधु जैसे जगहों पर पहले ही, माले जैसे जगहों पर पहले ही वो काफी कब्जा जमा चुका है। जब वहाँ अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम की सरकार थी, वो भी चीन के पिट्ठू थे और उस समय भी भारी भरकम लोन लिया था चीन से। चीन लोन खूब देता है ऐसे देशों को जिसको लगता है को चुका नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे वो उनकी जमीन हथिया लेगा। लेकिन इससे भारत को खतरा है, क्योंकि मालदीव चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों के हार नीति का भी हिस्सा है, और सिल्क रूट यानी मैरीन सिल्क रूट का भी हिस्सा है, समुद्री रेशम मार्ग का भी हिस्सा है। और यही नहीं, मालदीव रणनीतिक रूप से चीन की ओर झुका भी हुआ है। भले ही 2008 के बाद जब 2009 में वहाँ भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंथनी साहब गए थे यात्रा पर मालदीव के, तो उस समय 26 एटॉल, जो कि घोड़े की नाल के मूंगे के द्वीप होते हैं, उनको एटॉल कहा जाता है। तो वहाँ 26 एटॉल पर रडार सिस्टम स्थापित करने, यानी इंडियन नेवी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो वहाँ रडार सिस्टम स्थापित कर सके। उन्हीं को बाहर निकालने के लिए तो ये कैंपेन लेकर के आए थे मोहम्मद मुइजू। लेकिन अब मालदीव भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मोटे तौर पर पिछले कुछ महीने से वह आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि उसका प्रमुख उद्योग पर्यटन उद्योग है, और भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की यात्रा कर, लक्ष्य कुछ बोला नहीं उन्होंने, बस लक्षद्वीप में स्टे की और लक्षद्वीप को एक प्रकार से दुनिया का एक खूबसूरत जगह बताया। तो बहुत सारे भारतीय जो कि मालदीव जाने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल करके लक्षद्वीप का रुख किया। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि
मालदीव इस समय आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, जूझ रहा है, और वो ये चाह रहा है भाई भारत जो है कि पर्यटक फिर से मालदीव आना शुरू करें। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, पुरानी कहावत है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो मालदीव को अब अकल आ रही है धीरे धीरे। वह ये समझने लगा है कि भाई चीन जो है किस खुराफात की जड़ है, किस तरह का खुराफात करता है। भारत इस मामले में बहुत शरीफ देश है। तो देखना है मोहम्मद मुइज़ू की सरकार, जो कि आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है, वह और जो चीन से भारी भरकम कर्ज लेकर के किस तरह से गुजारा कर रही है। देखना है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाती है और इसमें चीन की क्या भूमिका होती है। धन्यवाद।